हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रही है हमारी टीवाई बैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक बन सकता है और कहाँ पे बन सकता है, तो सबके आंसर आज की क्लास में मिल जाएंगे, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और सेमेस्टर 5 में भी यही था कि सर कौन सा चैप्टर किसकी ऑप्शन में आ सकता है, कौन सा 15 मार्क्स का टॉपिक है, कौन सा 8-7 के पैटर्न में है। अगर ये क्लियरली सिलेबस एंड पेपर पैटर्न में मिल जाए तो प्रिपरेशन का एक स्ट्रैटेजी, एक कॉन्सेप्ट बेस पे हम लोग जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई, हर एक बच्चे को सिलेबस पता होगा, पेपर पैटर्न पता होगा, वही सेम ही है, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए टास्क है वो यही होता है। तो आज हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन आपको इस टॉपिक को लेके था, वो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो भाई 1 2 3 4 5 6 और कहीं कहीं पे ना 5 ही सिलेबस है। मतलब ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये साथ में चलते हैं, जैसे लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेस फाइनेंस, ये साथ में चलते हैं। क्लियर है? आप साथ बोल सकते हो या फिर टॉपिक के हिसाब से जा रहे हो तो अलग भी बोल सकते हो। और सुन लेना इधर पे, जब आप सेथ पब्लिकेशन फॉलो करोगे ना, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्लियर? पढ़ते टाइम बट एक ही टॉपिक को कंसीडर करना, ये चीज ध्यान रखना वहां पे। तो चैप्टर्स की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस वैल्यूएशन। सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो भाई, इसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसमें शेयर के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसमें ईवीए के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इसमें एमवीए के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मतलब 4 प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक कवर करनी है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितने कॉन्सेप्ट बताया मैंने? 4 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बताया। कौन सा? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ध्यान रखना, मनन प्रकाशन में नहीं दिया वो टॉपिक, तो बट 29 का पेपर उठा लो, 23 का उठा लो, 24 का उठा लो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड गुडविल के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई बच्चा कंफ्यूजन में नहीं होगा सर मनन में तो दिया नहीं, क्योंकि मनन में सीधा ईवीए के कॉन्सेप्ट दिए हैं एंड एमवीए का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना वहाँ पे। तो 4 प्रैक्टिकल समझ में आ गया, एक आइडिया मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट है हमारा मर्जर का कॉन्सेप्ट है। 3rd चैप्टर है हमारा कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड टेक ओवर का कॉन्सेप्ट है। ये टॉपिक आपको, मुझे लगता है जिन बच्चों ने ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या फिर किया होगा, या फिर 5 में था आपका, तो उनको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, उनको बेनिफिट मिल जाएगा उन बच्चों को। नेक्स्ट हमारा लीज फाइनेंसिंग है, उसके साथ में हायर परचेज फाइनेंसिंग। मैंने बताया ये टॉपिक को लेके कि भाई साथ में भी बोल सकते हो या फिर अलग अलग टॉपिक के हिसाब से देखना तो वो भी देख सकते हो। लास्ट आपका वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। क्लियर है? तो चैप्टर में, कॉन्सेप्ट में किसी को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जरा पेपर पैटर्न अच्छे से समझते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, एंड ऑब्जेक्टिव में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है। 2 आएंगे 8-7 का पैटर्न में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15 मार्क्स का रहेगा, एंड 15 मार्क्स में भी 2 पार्ट हमारे होते हैं, ए एंड बी। एंड इसमें पूछा क्या क्या जाएगा? एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द पेयर, इस टाइप में पूछा जाएगा। कोई भी 2 रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 स्पेशली इनको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। 2, 3 एंड 4। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे ध्यान रखना, 19, 23 एंड 24 का पैटर्न जरा देखना क्या रखा था। 19 की बात करें, 23 की बात करें, 24 की बात करें, तीनों ईयर का क्या प्रॉब्लम था, कैसे सेटअप किए गए थे, उसकी बात करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है। अब जो पैटर्न रखा था, तीनों ईयर में सेम ही पैटर्न रखा गया, तीनों ईयर में सेम ही पैटर्न है। 15 मार्क्स के ऑप्शन में 8-7 बना था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही था, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, सेकंड 8-7 का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चलेगा, 15 मार्क्स के ऑप्शन में 8-7 का पैटर्न रहा है। यही पैटर्न चला है तीनों ईयर की मैं बात करूँ, तीनों ईयर में भी यही पैटर्न चले हैं। 15 के ऑप्शन में 8-7, 15 के ऑप्शन में 8-7, 15 के ऑप्शन में 8-7 का पैटर्न है। क्लियर? एक तो आइडिया चल गया भाई कैसे बनेगा। और मार्क्स में तो किसी को डाउट नहीं है ना भाई, कितने मार्क्स का टॉपिक है? 15 मार्क्स का। अब चाहे 15 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बने या फिर 8-7 में कर दें, और यहाँ भी वही। और अगर किसी बच्चे को बेटर स्कोर करना है या फिर पास भी होना है
तो ये प्रैक्टिकल आने बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट करोगे तभी तो एक बेटर स्कोर या फिर पासिंग ला सकते हो आप। और एटलीस्ट आपको 2 प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, या तो 15-15 वाले 2 प्रैक्टिकल की मैं बात करूं, अगर आप 8-7 का पैटर्न लेके जाओगे तो वहां पे आपको 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे 8-7 के पैटर्न वाले। क्लियर? अब यहाँ पे हिंट दे कि कौन कौन से 15 मार्क्स का टॉपिक है और कौन कौन सा आपका 8-7 का पैटर्न है, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको 15 मार्क्स वाला टॉपिक करना है या फिर 8-7 का पैटर्न में जाना है। सबसे पहला टॉपिक जो दिख रहा है ना, बिजनेस वैल्यूएशन। देखो यहाँ पे बिजनेस वैल्यूएशन कितने मार्क्स का भी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कहीं भी एक जगह आपको देखने मिल जाएगा। बिजनेस वैल्यूएशन कितने टॉपिक मैंने बताए, 4 टॉपिक बताए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ध्यान से सुन लेना, उसी हिसाब से आगे की कुछ क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, कंप्लीट तो नहीं बट कुछ क्लासेस हमारी आने वाली, तो ध्यान रखना यहाँ पे। मैंने बताया 4 प्रैक्टिकल टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये 2 है 15 मार्क्स वाले। और इसके ऑप्शन में जो पूछे गए थे इस तीनों ईयर की मैं बात करूं, ईवीए एमबीए साथ में चलते हैं 15 मार्क्स का। इसका मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर किसी बच्चे ने बिजनेस वैल्यूएशन में ईवीए एमबीए किया तो 15 मार्क्स क्लियर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया तो भी 15 मार्क्स क्लियर है। ईवीए एमबीए आपको पूछेगा 8-7 के पैटर्न में, एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर गुडविल है तो 15 मार्क्स के कॉन्सेप्ट में। क्लियर समझा? मतलब बिजनेस वैल्यूएशन भी जब आप उठाओगे तो वहाँ पे टॉपिक समझ लेना कौन सा प्रैक्टिस करना, दोनों प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर आपने वैल्यूएशन ऑफ शेयर अच्छी तरीके से कर लिया है तो भाई ईवीए एमबीए नहीं प्रैक्टिस किया तो भी चल जाएगा। क्लियर? अगर ईवीए एमबीए प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपके ऊपर ऑप्शन डिपेंड होगा भाई कौन सा करना चाहते हो। नेक्स्ट है, जरा आ जाओ भाई मर्जर। मर्जर का जो कॉन्सेप्ट है ये सीधा 15 मार्क्स का रहेगा, कहाँ पर, कहीं भी 3rd या 4th कहीं भी एक जगह रखेंगे, कितने, सीधा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है वहां से। क्लियर समझ में आया? आई थिंक समझा। अब इसके ऑप्शन में सर कहां से बनता है, कहां से आ सकते हैं, तो ये लास्ट के तीनों देखो इधर, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज फाइनेंसिंग एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल, यहां से 8-7 का पैटर्न बनेगा। कितने, 8-7 कहीं से भी कैसा भी बन सकता है 8-7, बट 8-7 में ही बनते हैं क्योंकि ये छोटे टॉपिक हैं। तो इसका मतलब ये कितने मार्क्स का आएगा भाई, 15। इसके ऑप्शन में कौन सा आएगा, इस 3 में से कोई भी 2 सेटल हो जाएगा, साथ में चलेंगे। क्लियर है? लास्ट आपका कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन एंड टेक ओवर, ये कितने मार्क्स का टॉपिक है, 15। इसके ऑप्शन में कहां से आएगा, इस 3 में से ही कहीं आएगा। तो एक आइडिया पता चला कि अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, बिजनेस वैल्यूएशन पिक कर लेना, मेरा सजेशन है, इजी टॉपिक है। अगर जिस बच्चे ने वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ा होगा तो उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा कि गुडविल शेयर आप पहले से पढ़े हो तो वही टॉपिक यहाँ कर लेना, 15 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपने पहले से पढ़ा है तो भाई ये टॉपिक पिक कर लेना, तो यहाँ पे 15 मार्क्स का ही बेनिफिट आपको इधर हो गया, तो एफएम का टेंशन खत्म, मतलब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही क्लियर आपका हो जाएगा एंड टाइम बचा। या फिर और प्रैक्टिस अगर करना होगा तो ही आप करना, या तो मर्जर करना या फिर ये 3 टॉपिक प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? इसका मतलब है अगर आप ये 1, 2, 3 प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ऑप्शन में सीधा रख सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक का मुझे लगता है सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड ये डाउट था कौन सा नंबर कितने मार्क्स का आएगा, किसके ऑप्शन में क्या आ सकता है, जितने भी डाउट्स किसी भी बच्चे को थे उसका कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को सिलेबस, पेपर पैटर्न या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट जो आज मैंने वीडियो में बताए हैं, कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom, बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट इसी तरीके से मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।